नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले दुर्गों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। दुर्ग जो होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं दोस्तों। इनमें से जो मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग दोस्तों जो पहाड़ों पर बने हुए दुर्ग होते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें गिरिदुर्ग या पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग या किले कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों धानवन दुर्ग। ये दुर्ग रेत पर बने हुए होते हैं, यानी कि जहाँ रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर इन दुर्गों का निर्माण किया जाता है। ये चारों ओर से रेत या रेत के टीलों से घिरे हुए दुर्ग होते हैं दोस्तों। और नंबर 3 पर आते हैं वन दुर्ग या इन्हें औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ये दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों या वनों से घिरे हुए होते हैं और ये वनों में दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो नंबर 4 पर है वो है एरन दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर से पत्थरों से, कांटों से और जो झाड़ियाँ होती है उनसे घिरे हुए होते हैं। नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग के चारों ओर एक खाई बनी हुई होती है जिसमें पानी भरा हुआ था है और उसमें जो कुछ जलीय जीव भी होते हैं, ये आसानी से सेना को दुर्ग में प्रवेश नहीं करने देते हैं दोस्तों। उसके बाद में नंबर 6 पर आते हैं सैन्य दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर से सेना द्वारा घिरे हुए होते हैं दोस्तों। इन दुर्गों की सुरक्षा सेना के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ दुर्गों के प्रकार हैं दोस्तों। ये जो प्रमुख प्रमुख प्रकार हैं वो हमने आपको बताए हैं। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। ये दुर्ग गिरी दुर्ग है, यानी ये पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 1850 फीट है और ये मेसा के पठार पर स्थित है दोस्तों। यह दुर्ग गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर बना हुआ है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और उसके बाद में जो इसमें सुधार कार्य करे थे वो महाराणा कुंभा ने किए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है दोस्तों। इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहलाता है दोस्तों इस किले में एक मीरा का मंदिर भी है। इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। इसमें एक कुंभा स्वामी और वराह मंदिर भी है। इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पर एक त्रिभुवन नारायण स्वामी का मंदिर भी है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। इसमें समिदेश्वर मंदिर या इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी का भी मंदिर है दोस्तों। इसे बनवीर ने बनवाया था। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है और इसे सतबीस देवरी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ कुकुड़ेश्वर महादेव का मंदिर है जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पर गोरा बादल का महल, पद्मनी महल, भामाशाह की हवेली यहाँ पर स्थित है दोस्तों। यहाँ एक कालिका का मंदिर भी है। यह एक सूर्य मंदिर है। यहाँ पर एक जैन स्तंभ है, इसे कीका ने बनवाया था दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ है, इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है और इसे कुंभा ने बनवाया था। यहाँ पर बनवीर द्वारा निर्मित एक छोटा दुर्ग भी है, इसे हम नवकोठा भंडार दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक श्रृंगार चावरी मंदिर भी है। इसे कुंभा के कोषाध्यक्ष के पुत्र वेलका ने बनवाया था और जहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह मंडलिक से किया था। यहाँ एक फतेह सिंह निर्मित फतेह प्रकाश महल भी है और यहाँ पर दोस्तों 7 द्वार भी स्थित हैं और ये बहुत ही बड़े द्वार हैं। इन 7 द्वारों के नाम इस तरह से हैं। पहला जो द्वार है उसे पाड़नपोल द्वार कहते हैं। यहाँ पर बाघ सिंह का स्मारक स्थित है। दूसरा द्वार है भैरवपोल द्वार। यहाँ पर वीर कल्ला जी की छतरी स्थित है दोस्तों और इसे 4 भुजाओं वाला देवता भी कहा जाता है।
तीसरा द्वार जो है वो हनुमान पोल है। चौथे द्वार का नाम गणेश पोल और पांचवें द्वार का नाम जाड़न पोल है। छठा जो द्वार है उसका नाम लक्ष्मण पोल है। सातवां जो द्वार है उसका नाम राम पोल है। सातवें द्वार पर फतेह सिसोदिया का स्मारक स्थित है। राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। यहाँ पर एक भीमलत कुंड है। इसे पांडवों में से जो भीम था उसने अपनी लात से इसे बनाया था। इसे भीमलत कुंड या भीमलत तालाब कहा जाता है। यहाँ रत्नेश्वर तालाब भी स्थित है और झालीवाव बावड़ी स्थित है। यहाँ पर कुंभ सागर और हाथी सागर तालाब भी स्थित है। तो ये था दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। बहुत बढ़िया।